दारोगा पत्नी ने बेरोजगार पति को तलाक दिया। 9 साल बाद पति एसपी बनकर लौटा और प्रदेश के एक जिले शिवपुर के छोटे से कस्बे में कहानी शुरू होती है। राघव एक पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का था। बीए और फिर एमए कर चुका था, पर सही नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। माँ बाप साधारण किसान, घर में ज्यादा आमदनी नहीं, मगर संस्कार बहुत मजबूत। उसी जिले में नुपुर नाम की लड़की थी जो मेहनत और लगन से पढ़कर दारोगा सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी। थाने में उसकी एक अलग ही धाक थी, वर्दी, स्टार, रिस्पेक्ट, सब कुछ। नुपुर का परिवार शहर में थोड़ा रुतबे वाला था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि उसे ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसके बराबर या उससे ऊपर हो। रिश्ते की बात चली। राघव और नुपुर की मुलाकात करवाई गई। राघव सीधा, सच्चा और विनम्र लगा। नुपुर ने सोचा चलो नौकरी नहीं है तो क्या, पढ़ा लिखा है, आगे कर लेगा, मैं भी तो कमाती हूं। दोनों की शादी हो गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। राघव पूरा घर संभालता, खाना बनवाता, बाजार का सामान लाता, नुपुर की ड्यूटी के टाइम का ख्याल रखता। नुपुर को भी लगता कि उसे कैरिंग पति मिला है, पर धीरे धीरे समाज की बातें उनके बीच जहर घोलने लगी। थोड़े ही समय में रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी टोकने लगे, अरे नुपुर जी, आप तो दारोगा है, आपके पति क्या करते हैं? इतना पढ़ा लिखा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। नुपुर ने पहले ये बातें इग्नोर की। राघव इंटरव्यू देता, फॉर्म भरता, कभी क्लर्क तो कभी टीचर के लिए परीक्षा देता, पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी कट ऑफ से 1 नंबर कम, कभी डॉक्यूमेंट की समस्या, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट। एक दिन राघव सोचा चलो आज नुपुर के थाने जाकर उसे सरप्राइज देता हूं, साथ में लंच भी करेंगे। वो सादे कपड़ों में थाने पहुंचा। गेट पर सिपाही ने उसे रोका। हाँ भैया, किससे मिलना है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर नुपुर से, बताइए अंदर आ जाऊं। थोड़ी देर में नुपुर बाहर आई, पर थाने के अंदर जो हुआ उसने राघव की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अंदर जाते ही एक हेड कांस्टेबल ने हंसते हुए पूछा, मैडम ये कौन है, नया शिकायत करता है क्या? दूसरा बोला, अरे नहीं, शायद कोई सेल्समैन होगा, फॉर्म वॉर्म बेचने आया होगा। नुपुर ने ठंडी आवाज में कहा। है। सबके चेहरों पर हल्की हैरानी और फिर मुस्कुराहट फैल गई। किसी ने तुरंत पूछ लिया, अच्छा जीजाजी हैं? क्या करते हैं जीजाजी, कौन सी पोस्ट पर हैं? एक पल को बरामदे की हवा भी जैसे थम गई। राघव की नजर नूपुर पर थी। वो उम्मीद कर रहा था कि नूपुर गर्व से उसके बारे में कुछ कहेगी, पर नूपुर ने नजरें झुका लीं और बहुत हल्के, लगभग बेजान स्वर में बोली, ये अभी घर देख लेते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सिपाही हंस पड़े, अरे वाह मैडम, घर जमाई टाइप है, फिर तो आप कमा रही हैं, ये आराम कर रहे होंगे। नूपुर ने कोई डांट नहीं लगाई, कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फाइलों में उलझने का नाटक करती रही। राघव का दिल अंदर से चकनाचूर हो गया। लंच की बात तो दूर, नूपुर ने ठीक से बैठकर पानी तक नहीं पूछा। कुछ देर बाद बस इतना बोली, आप जाइए, घर पर बात करते हैं, अभी बहुत काम है। उस दिन घर लौटते वक्त राघव को महसूस हुआ कि जो औरत कभी कहती थी तुम्हारे साथ हूं, नौकरी हो या ना हो, आज वही उसकी बेरोजगारी से शर्मिंदा हो रही है। यहीं से उनके रिश्ते में दरार की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद नूपुर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले वो राघव के लिए टिफिन की चिंता करती, उसकी थकान पूछती, अब वहीं पर उसके मुंह से ताने निकलने लगे। रात को खाना खाते समय वो कहती, दिन भर घर में क्या करते हो? अगर सच में पढ़ाई करते तो अब तक कहीं ना कहीं तो लग गए होते। कभी थाने से लौटते वक्त उसकी किसी सहेली ने कहा, तो इतनी स्मार्ट ड्यूटी पर और तेरे पति घर पर, जरा हाथ में कुछ तो होना चाहिए आदमी के। वो बातें सुनकर नुपुर का मन और कड़वा हो जाता। घर आकर वो वही कड़वाहट राघव पर निकालती, तुम्हें मेरी इसकी परवाह है भी या नहीं? थाने में सब पूछते हैं कि तुम्हारी पोस्ट क्या है, मैं क्या जवाब दूं? राघव चुपचाप सुनता रहता। कई बार उसने समझाया, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं नुपुर, फॉर्म, तैयारी, इंटरव्यू सब कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। लेकिन नुपुर अब सुनने के मूड में नहीं रहती। उसे लगता था कि उसने एक कमजोर आदमी से शादी कर ली है। एक दिन गुस्से में बोल पड़ी, काश मैंने किसी ऑफिसर से शादी की होती, कम से कम मेरे लेवल का तो होता। तुम्हारे साथ चलने में भी शर्म आती है अब मुझे। ये शब्द राघव की रूह तक को चीर गए। वो रात भर छत को देखते हुए जागता रहा।
उसे लगा जैसे उसकी मर्दानगी, उसका अस्तित्व, सब पर सवाल उठा दिया गया है। समय बीतता गया, झगड़े रोज के हो गए, कभी पैसा, कभी समाज, कभी रिश्तेदार, कभी थाने की बातें। हर मुद्दा एक युद्ध बन जाता। आखिरकार एक दिन नुपुर ने सीधा फैसला सुना दिया, मैं अब ऐसे नहीं जी सकती, मैं तलाक चाहती हूं। राघव को लगा जैसे किसी ने उससे उसके सपने नहीं बल्कि उसकी सांसें छीन ली हों। उसने हाथ जोड़कर कहा, नुपुर, मुझे कुछ साल दे दो, मैं सच में बदल दूंगा हमारी जिंदगी, मैं खुद को साबित करूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ो। लेकिन नुपुर का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, मैं एक बेरोजगार निकम्मे आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए बस। अदालत में दोनों आमने सामने बैठे थे। कागजों पर दस्तखत की स्याही सूखने से पहले ही उनका रिश्ता बिखर चुका था। जज ने फैसला सुनाया, तलाक मंजूर किया जाता है। राघव ने नजर उठाकर आखिरी बार नुपुर को देखा। उसने उम्मीद की थी कि शायद नुपुर की आंखों में एक आंसू तो होगा, पर नुपुर के चेहरे पर बस ठंडा सख्त भाव था, जैसे ये सब बस एक औपचारिकता हो। उस दिन अदालत के बाहर निकलते वक्त राघव ने मन ही मन कसम खाई, अब जिंदगी से बदला लेकर रहूंगा, रोऊंगा नहीं, इतना ऊपर जाऊंगा कि आज जो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं वही मेरी तरफ ऊपर देखकर बोलेंगे, सर। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। तलाक के बाद राघव ने घर छोड़ दिया। उसे लगा उसी शहर में रहना, उसी गलियों में सांस लेना जहां लोग उसे दारोगा पत्नी का बेरोजगार पति कहकर पहचानते हैं, उसकी आत्मा पर रोज चाकू चलाने जैसा है। वो एक दूसरे शहर लखनऊ चला गया। जेब में थोड़े से पैसे थे जो जल्दी ही खत्म हो गए। कुछ दिन तक तो किसी सस्ते लॉज में रहा, फिर पैसों की कमी के कारण एक सस्ती गंदी सी झुग्गी में कमरा ले लिया। खाने के भी लाले पड़ गए, 2 दिन सिर्फ पानी पीकर काट दिए। तीसरे दिन रात को जब पेट में मरोड़ उठी तो उसने चौराहे की चाय की दुकान से पूछकर उधार पर 2 बिस्किट और चाय ली। उस रात वो फुटपाथ पर बैठकर चाय पी रहा था, आंखों में आंसू, मन में सवाल, क्या सच में मैं निकम्मा हूं? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? तभी बगल की मेज पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी हालत देखी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? चेहरा ऐसा है जैसे सब कुछ हार गए हो। राघव ने पहले कुछ छुपाया पर फिर टूट गया। उसने अपना पूरा हाल बता दिया, पढ़ाई, नौकरी ना मिलना, दारोगा पत्नी, थाने में अपमान, तलाक, भूख, अकेलापन। आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है, मैं यहीं पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। तुमने कभी सिविल सर्विस या पुलिस सर्विस की परीक्षा देने के बारे में सोचा? राघव हंस पड़ा, सोचना तो बहुत कुछ चाहता हूं सर, पर खाने के पैसे नहीं है, कोचिंग की फीस कहां से दूं? शेखर मुस्कुराए, कई बार जिंदगी किसी को बहुत नीचे इसलिए गिराती है ताकि वो बहुत ऊपर उछल सके। तुम में दम है, आंखों में आग दिख रही है। अगर तुम मेहनत का वादा करो तो मैं तुम्हारी फीस की चिंता अपने ऊपर लेता हूं। तुम बस जी जान से पढ़ो, एक दिन एसपी बनो और मुझे गर्व महसूस कराओ। राघव को जैसे आसमान से सहारा मिल गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं अपना खून लगा दूंगा पढ़ाई में। आपने जो भरोसा किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। शेखर ने उसे अपने कोचिंग में एडमिशन दिलाया। साथ ही बोले, दिमाग पर बोझ मत ले, पैसे की चिंता थोड़ी कम कर। कोचिंग के बाद टाइम मिले तो यहाँ बाहर छोटा मोटा काम कर लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, शाम को किसी ढाबे पर हिसाब किताब देखना, खर्चा निकल आएगा। राघव ने वैसा ही किया। दिन में 6-8 घंटे कोचिंग और सेल्फ स्टडी, शाम को एक ढाबे पर कैश काउंटर संभालता, रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर दोबारा रिवीजन करता। कई बार थकान से सिर झुक जाता, नींद आ जाती, पर नुपुर की वो हंसी, वो थाने वाला सीन, वो ताने, सब कुछ उसे दोबारा जगा देते। वो खुद से कहता, तू वही आदमी है जिसे कभी घर पर बैठने वाला कहा गया था, अब तो वही आदमी बनेगा जिसे लोग सलाम करेंगे, गुड मॉर्निंग सर। यहीं से उसके सपने का नाम तय हो गया, एसपी राघव सिंह। तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहला अटेम्प्ट उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दिया। प्रीलिम्स तो किसी तरह निकला, पर मेंस में वो कुछ अंकों से पीछे रह गया। रिजल्ट देखकर उसके अंदर तूफान उठ गया। कुछ देर के लिए लगा शायद नुपुर सही थी, मैं सच में किसी काम लायक नहीं। लेकिन फिर उसे शेखर सर के शब्द याद आए, असफलता ये नहीं कहती कि तुम हार गए, ये सिर्फ कहती है अभी और मेहनत करो। उसने खुद को झकझोरा, कहा अगला अटेम्प्ट मेरी जिंदगी का फैसला करेगा।
दूसरे अटेम्प्ट में उसने और ज़्यादा मेहनत की। कोचिंग का सब मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, पुराना पेपर, इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ दिमाग में भर लिया। शाम वाली ढाबे की नौकरी छोड़कर उसने बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि टाइम भी बचे और थोड़ा पैसा भी आ जाए। फिर भी किस्मत ने एक बार और परीक्षा ली। दूसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, पर अंतिम मेरिट में उसका नाम नहीं था। ये झटका और ज्यादा बड़ा था। 3-4 दिन वो टूटा सा घूमता रहा। फुटपाथ पर बैठकर सोचना शुरू किया, कितना और कब तक। शाम को शेखर सर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, राघव, अगर तू अभी हार गया ना तो याद रख, तू सिर्फ अपना सपना नहीं मार रहा, तू उन सबको जीता हुआ साबित कर रहा है जो तुझे निकम्मा कहते थे। एक आखिरी अटेम्प्ट पूरी आग के साथ दे, फिर खुद देखना ऊपर वाला कैसे तेरी किस्मत लिखता है। तीसरा अटेम्प्ट उसके लिए युद्ध जैसा था। अब वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि खुद से बदला लेने के लिए पढ़ रहा था। दिन रात, त्योहार, छुट्टी सब गायब हो गए। बस रह गया किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और एक नाम SP राघव सिंह। आखिरकार रिजल्ट वाला दिन आया। लैपटॉप पर उसने धीमी कांपती उंगलियों से रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड, स्टेट पुलिस सर्विस, DYSP ASP काटरे। राघव की आंखें भर आईं, जैसे सारे दर्द एक साथ बाहर निकल रहे हों। कुछ साल की ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन और सर्विस में अच्छा प्रदर्शन करते करते वो SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद तक पहुंच गया। उस दिन जब उसने पहली बार अपने कंधे पर सितारे लगाए, वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसे थाने का वो पुराना दिन याद आया, जब सबने उसे घर पर बैठने वाला पतिव कहा था। अब वही राघव था, लेकिन अब दुनिया उसे SP साहब कहकर पुकारने वाली थी। किस्मत को भी कहानी लिखने का शौक होता है। लगभग 10 साल बाद राघव को नई पोस्टिंग मिली, जिला शिवपुर, वही शहर जहां कभी वो नूपुर का पति बनकर रहता था। वही गलियां, वही चौराहा, वही पुराना थाना और शायद वही लोग भी। जब उसकी सरकारी गाड़ी शहर में दाखिल हुई तो बाहर बैनर लगे थे, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक स्वागत। लोग फूल बरसा रहे थे, बच्चे सलाम कर रहे थे। हेडक्वार्टर पहुंचकर उसने चार्ज लिया, फाइलें देख रहा था, तभी एक लिस्ट उसकी नज़र से गुजरी। थाना सिटी कोतवाली, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नूपुर यादव। एक पल के लिए उसकी सांस रुक सी गई। दिल ने धक्का खाया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपने आप से कहा, अच्छा, कहानी अभी बाकी है। अगले ही दिन जिले के सभी थाना अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे अधिकारी लाइन से बैठे थे। कोई खड़ा हो रहा था, कोई फाइल देख रहा था। दरवाजा खुला, एक महिला अधिकारी तेज कदमों से अंदर आई, इंस्पेक्टर नूपुर यादव। पहले तो वो सामान्य अंदाज में अंदर आई, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे SP साहब पर पड़ी, उसका दिल एकदम से बैठ गया। कुर्सी पर बैठा वही चेहरा था, पर अब हल्के दाढ़ी वाले, परिपक्व आत्मविश्वासी अंदाज में, कंधे पर चमकते सितारों के साथ SP राघव सिंह। नूपुर के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सर बोले या राघव। राघव ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कहा, हाँ इंस्पेक्टर नूपुर, बैठ जाइए, आपको बहुत काम करना है इस जिले में। मीटिंग शुरू हुई। कानून व्यवस्था, अपराध, पेट्रोलिंग, सब पर बात हुई। नूपुर की आवाज़ कांप रही थी। मीटिंग खत्म होते ही राघव ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर नूपुर, आप रुकिए सा थोड़ी देर। सभी अफसर बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे। कभी पति पत्नी रहे, आज अफसर माथा खड़े थे। नूपुर ने भर्राए गले से कहा, राघव, मेरा मतलब सर, ये सब। राघव ने बात काट दी, ऑफिस में मैं सिर्फ सर हूं नूपुर जी। राघव कई साल पहले आपके साथ तलाक के कागजों पर साइन करके मर चुका है। यह सुनते ही नूपुर की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि समय सिर्फ उसके लिए नहीं बदला, राघव के लिए भी बहुत कुछ बदला चुका है। अगले कुछ हफ्तों में राघव में हल्का हल्का बदला भी लिया। कभी बिना वजह फाइल पर सख्त टिप्पणी, कभी छुट्टी की अर्जी पेंडिंग रखना, कभी मीटिंग में उसकी किसी छोटी गलती पर सबके सामने टोक देना। सब कुछ नियमों के दायरे में, लेकिन इतना कि नूपुर को वही दर्द महसूस हो जो उसने कभी राघव को दिया था। नूपुर हर रात अकेली बैठकर सोचती, कभी ये आदमी मुझसे प्यार करता था और आज मैं खुद उसकी नजरों में नीचे खड़ी हूं। एक दिन रात की पेट्रोलिंग के बाद राघव देर से ऑफिस से लौट रहा था। कंपाउंड में कार रुकी तो उसने देखा थाने के बरामदे में एक कुर्सी पर नूपुर अकेली बैठी थी। फाइलें उसके बगल में रखी थी, आंखें सूजी हुई थी जैसे बहुत रोई हो। राघव में हैरानी से पूछा, इस वक्त
आप अभी तक यहीं हैं? इंस्पेक्टर, नुपुर ने उठकर धीमी आवाज में कहा। सर, आज आपसे निजी तौर पर कुछ बात करनी थी, अगर आप अनुमति दें तो। राघव चुपचाप आगे बढ़ा, दफ्तर के कमरे में गया और इशारे से उसे अंदर आने को कहा। दरवाज़ा बंद होते ही नुपुर फूट फूट कर रो पड़ी। राघव, मैं बहुत गलत थी। तुम्हारी बेरोजगारी पर मैंने तुम्हें नहीं, खुद की वर्दी को बड़ा माना। समाज की बातों में आकर मैंने तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए, तुम्हें छोड़ा, और आज वही समाज मुझे तुम्हारे सामने झुकी हुई देख रहा है। राघव मौन खड़ा रहा। नुपुर ने आगे कहा, जब तुम्हें एसपी बनकर यहां आते देखा ना, तो समझ आ गया कि मैं कितनी छोटी सोच वाली थी। तुम्हारे अंदर हमेशा से दम था, बस मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। अगर तुम चाहो तो मुझे इसी थाने से ट्रांसफर करवा दो, सस्पेंड कर दो, पर बस इतना कह दो कि तुम मुझे दिल से माफ कर चुके हो, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राघव की आंखों में भी हल्की नमी आ गई। कुर्सी से उठकर वो खिड़की के पास गया, कुछ पल चुप रहा, फिर पीछे मुड़कर बोला, नुपुर, बदला तो मैंने काफी ले लिया है। तुम्हारे हर ताने का जवाब मैंने अपनी वर्दी से दिया है। जब तुमने मुझे घर बैठने वाला कहा, तब तो उसी दिन तय किया था कि एक दिन मैं ऐसी कुर्सी पर बैठूंगा जहां से तुम भी मुझे सलाम करोगी। आज वो दिन है, और सच कहूं तो अब ये बदला भी बोझ लगने लगा है। नूपुर रोते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राघव थोड़ा करीब आया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता तो शायद मैं कभी इतना टूटकर मेहनत ना करता। तुमने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे एसपी बनाया। इसलिए तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में नफरत नहीं, बस एक पुरानी कहानी है जो खत्म हो चुकी है। नूपुर ने कांपते हाथ से उसके पांव छूने की कोशिश की। थैंक यू राघव, मेरा मतलब सर। राघव ने तुरंत पीछे हटकर कहा, नहीं, ये मत करो, तुम एक ऑफिसर हो और मैं भी। हमारे बीच अब सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रहेगा, एसपी और इंस्पेक्टर का। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है नूपुर, और हमें भी बढ़ना होगा। नूपुर की आंखों से एक साथ दर्द और सुकून के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल से खुद को दोषी मानकर माफी मांगी थी, और सामने वाला उसे सच में माफ भी कर चुका था, पर वापस अपनाया नहीं था। कुछ महीने बाद नूपुर का ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में हो गया। उस दिन विदाई के समय उसने दूर खड़े होकर हल्का सा सलाम किया। राघव ने भी सिर झुकाकर सलाम का जवाब दिया। बिन शब्दों के ही बहुत कुछ कह दिया गया था। कार आगे बढ़ गई, धूल उड़ी, नुपुर दूर होती चली गई। राघव अपने ऑफिस की बालकनी से शहर को देख रहा था। वही शहर, वही गलियां, पर अब पहचान बदल चुकी थी। कभी वो दारोगा पत्नी का बेरोजगार पति था, और आज वही आदमी एसपी राघव सिंह था, जिसकी वर्दी को देखकर पूरा शहर सलाम ठोकता था। उसने आसमान की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन कहा, धन्यवाद, तूने मुझे गिराया भी बहुत, पर उठाया उससे ज्यादा। आज मैं किसी से बदला लेकर नहीं, बस खुद को जीत कर जीना चाहता हूं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।